नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा। इस समय हम पानीपत के सबसे पुराने एरिया में खड़े हैं। सबसे पुराने एरिया में मतलब ये आता है और इसे ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया भी कहा जाता है। सारा औद्योगिक यह क्षेत्र है और देखने में आपको बिल्कुल शांत ये एरिया लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल एकांत में है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी घटना, एक बड़ी वारदात कल घट चुकी है। एक युवक जिसकी उम्र करीब 24 साल थी, उसकी हत्या कर दी गई और इस मकान में किराए पर वो रहता था। आप यहाँ पर जितने भी मकान देखेंगे काफी पुराने हैं और उन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादातर ये जिस हिसाब से ये बनाए गए हैं वो लेबर क्वार्टर है, किराएदारों के रहने के लिए, जो यहाँ पर आसपास की फैक्ट्रियों में बाहर से आकर मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, उनके लिए ये क्वार्टर बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर वो 24 वर्षीय युवक ऊपर किराए पर रहा करता था। वो कमरा आपको दिखाएंगे। आपके पास? मेरे पास नहीं रहता था सर, वो यहाँ पे सिर्फ 4-5 दिन के लिए क्या आया था उसके पास वो। अच्छा, मेरे पास परमानेंट नहीं रहता था वो। अच्छा, आप मकान मालिक हैं? मैं मकान मालिक नहीं, बस केयर टेकर हूँ सर। बस केयर टेकर इकट्ठा करके मैं सामने वाले को देता हूँ। हमारे पास वो नहीं रहता था। कुल कितने लोग यहाँ पर किराए पर सर रहते हैं? क्या 10-12 कमरे हैं, पहले अभी चढ़े हैं फिलहाल ये। अच्छा, हाँ जी। मतलब 4-5 दिन के लिए वैसे आया हुआ था? वैसे ही आया था, जैसे वो अपने घर पे अगर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगी, इस बात का हमें कुछ नहीं पता, पर लेकिन मेरे पास परमानेंट नहीं रहता था वो। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आसपास फैक्ट्री में काम करता था? वो नहीं करता सर, दूसरा बंदा काम करता था अच्छा, फैक्ट्री में। जो काम करता था उसके पास रहता मेरी था? बात सुनिए, क्या चक्कर है, ये तीनों बंदे गार्ड का काम करते थे। जी। ठीक है जी। जैसे ये गार्ड का काम करते थे तो ये सामने वाले करते थे इस वाली फैक्ट्री में काम। ये बंदा तो अभी इनके पास 1-2 दिन के लिए आया था। सामने वाले कौन? जो ऊपर रहते, दो रूम है ना सामने, जो बंदे गए हुए हैं वो बंदे रहते फैक्ट्री सामने काम करते। गए हुए हैं? क्या वही आरोपी है, उन पर शक है या इस फिर बात को तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो स्पष्ट नहीं है? हमें स्पष्ट कुछ नहीं, जो करेंगे पुलिस वाले अच्छा, ये को। बताइए हुआ क्या था, किस समय की बात है ये? सर ये 5:50 पे मेरे पास कॉल आई। जैसे ही इन्होंने बोला कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें जैसे ही हमारे देखने बंदा ऐसे पड़ा हुआ था, दरवाजा उसका हल्का हल्का खोला हुआ था। तो हम जैसे हमें लगा कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, हमने डायल 112 पे तो एम्बुलेंस वगैरह कॉल कर दी पुलिस वाले। सबसे पहले इस घटना को देखा किसने था? काफी सारे किराएदार यहाँ पर हैं, किसने देखा सबसे पहले? आपने आपने क्या देखा था अंकल जी? मैंने देखा वो गिरा हुआ था, वो चोट लगी थी उसको। चोट लगी हुई थी, गिरा हुआ था, लेटा हुआ था। लेकिन वीडियो जो है उसमें तो ये दिख रहा है कि उसको चोटें आई हुई है, उसको काटा हुआ है पेट पर से, गला काटा हुआ है तो चाकू हमने से। इतना नहीं देखा था ना, हमने सिर्फ देखा था वो गिरा हुआ है, मतलब खून निकला हुआ था, तो हम थोड़ी देख रहे थे कि उसको गला कटा हुआ है, कि हम नहीं देखा था। मतलब हालत तो दिखाई दी होगी, खून आ रहा है, साधारण सी बात, आदमी को दिख जाता है। मरा हुआ दिखा था, जब हमने इनको बता दिया फिर पुलिस से लेके, हमने नहीं देखा था उसको। अच्छा, तो किस समय की बात है जब आपको ये पता चला? ये 6 बजे के आसपास का था। सुबह? तो फिर आपने पुलिस को फोन किया या फिर ये केयर टेकर है इनको? इन्होंने किया, जो मकान मालिक ने किया। अच्छा, मकान मालिक ने किया। हम्म। तो फिर जब ये कांड हुआ, क्योंकि उसकी हत्या की गई है, चाकू लगे हुए हैं, तो उसने आवाज भी मारी होगी, कुछ शोर शराबा भी किया होगा, कुछ हाथ पांव भी मारे होंगे। पता नहीं, हमें नहीं पता, हमारे को नहीं मालूम इस चीज़ का। चलिए, मालूम नहीं है और कोई भी इस बीच में फंसना नहीं चाहता कि वो कुछ बयानबाजी करे, क्योंकि पुलिस की जांच का ये विषय है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि मामले इस तरह के हैं कि कोई किसी का नाम ले, कल को किसी की जान को खुद भी खतरा हो सकता है, तो किसी का नाम लेकर क्यों फंसा जाए। हालांकि अभी यहाँ पर देख सकते हैं कोई पुलिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सुबह 6 बजे के आसपास की ये घटना बता रहे हैं और फिलहाल यहाँ पर सारा सुन सपाट शांत पड़ा हुआ है। ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पर इतनी बड़ी वारदात हुई होगी। ये वो कमरा है जिसमें वो रहा करता था, क्योंकि 3-4 दिन रहने के लिए आया था अपने, शायद हो सकता है दोस्त के पास रह रहा हो। जो इस कमरे में रहने वाला किराएदार है वो नाइट ड्यूटी पर गया हुआ था और बहादुरगढ़ का मूल रूप से वो रहने वाला था। ये खून के निशान आप देख सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसको मारा, उसने कुछ आवाज ना की हो या फिर इन पर आरोप लगे हैं वो आरोपी इस में रहते हैं। हालांकि अभी भी इस बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जांच का विषय है, जांच करेगी स्पष्ट हो पाएगा। घर वाले जो हैं सिविल अस्पताल में आए, की शव सिविल अस्पताल में रखवा दिया गया है और उनसे बातचीत करने के बाद पता चलेगा कि उनकी शक की सुई कहाँ जाती है, उनका क्या कुछ कहना है। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, जांच का विषय है, पूरी तरह से इसे पुलिस ही स्पष्ट करेगी कि किसके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है और क्यों दिया गया है। और ज्यादा जानकारी जो है हम उसके घर वालों से लेने का प्रयास करेंगे, ताकि हम अपने दर्शकों तक इस घटना की जितनी जानकारी हो सके, संभव हो तो पूरी जानकारी पहुंचा सके। तो अगली तस्वीरें जो होंगी वो पानीपत के सिविल अस्पताल आप देखेंगे, जहां पर के घर वालों से हम बातचीत करेंगे और इस
पूरी घटना के बारे में जानकारी लेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी। अगली तस्वीरें पानीपत के सिविल अस्पताल से। ये एक्चुअली मामा लगते हैं मिलके, घर से आए हैं अभी, तो रात को हुआ है किसी टाइम मिला था, तभी पता लगा, तो अभी अभी पहुँचे हैं। अब बाकी तो इन्फॉर्मेशन जैसे मान लो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या मैटर है, तो जो प्राइम फेशी में तो यही लग रहा है कि फर्स्ट इसमें अगर इस टेंस में देख रहे हैं तो कि हो सकता है कि सैलरी वैलरी मिली थी, उसके हिसाब से ही लग रहा है कि वो मामला ऐसा रहा होगा। आज मृतक का नाम ही थे सर, वो लगभग 24 साल की है। आपको जिस समय इन्फॉर्मेशन मिली थी क्या बोला था, किसने फोन किया था आपको? अभी हमारे को तो घर पे ही, जैसे हमारे परिवार में हमारा पूरी फैमिली है, वहाँ पे घर पे भी ऐसे ऐसे हो गया, तो उसी टाइम मॉर्निंग में हमें 10 बजे के आसपास सारे के सारे आ गए हम। रहने वाला कहाँ का है? बेसिकली बहादुरगढ़ से हैं जी। हाँ जी, ये कहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ पर्टिकुलर कौन सी नांगल खेड़ी कोई जगह है, वहाँ किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करता है, वहाँ से गाँव में रहता है, जॉब वगैरह। कितने दिनों से रहता था यहाँ पर पानीपत के? पानीपत तो जी बच्चे ही आ गए थे, तो अपने मम्मी पापा के साथ में यहीं पे आ गए, 15 साल। हाँ जी, कहाँ पर हुआ है? हादसा गोपाल कॉलोनी में बताया जा रहा है। तो वहीं पर ही रह रहा था अभी? हाँ, गोपाल कॉलोनी में रहता कितने दिन से रह रहा था मकान लेकर? है। अभी रख के कितने दिन के बाद बता रहे हैं? 1 वीक का, 1 हफ्ता ही हुआ था जो इन्होंने भी नया मकान चेंज किया। तो जो आरोपी बताए जा रहे हैं सीसीटीवी वगैरह देखे आपने, जानते हो उन- नहीं, सीसीटीवी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई नॉन नहीं है, क्योंकि 1 हफ्ता इनको रहते हुए हुआ था। किस तरीके से मर्डर किया गया? जैसा कि आप फोटोज जैसा आप देख पा रहे हो, जैसा आप स्पेकुलेट कर सकते हैं, वैसा ही हम कर सकते फिर हैं। भी कैसे गले वगैरह पे मारा गया? उसके ऊपर जो फोटोज के हिसाब से ऐसा लग रहा है, गले के ऊपर भी निशान है, कुछ मार्क्स है, और पेट के ऊपर है। तो जहाँ रहता है वहाँ भी कुछ लोगों ने बताया कोई आवाज? अभी तक एक्चुअली हम तो डायरेक्टली हॉस्पिटल आए हैं, हमारी वहाँ से किसी से, क्योंकि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी किस तरीके से। आपको सूचना कितने बजे मिली है? हमें तो लगभग 10 बजे के आसपास, वहाँ पे 8 बजे मिली थी लगभग, हमें 10-11 बजे के आसपास यहाँ पे। मेरा नाम विनोद जी, मामा लगता है। एक और तो देखा अगर हमारा ये हमारा वहाँ जाए है, तो हमने वहाँ पता करा, देखा उन बताया नहीं किसी ने, जो मरने वाले थे वो फरार हो गए थे। पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो पुलिस से आपने बातचीत करी होगी कि क्या है, क्या कैसे है, कुछ पुलिस तो बताया? इन्वेस्टिगेशन में बताएगी क्या है, अभी तक लग रही है पुलिस जांच में। इस हत्या का कुछ कारण पता आपको? कोई साजिश है नहीं, या कोई कुछ हत्या, ना कोई दुश्मनी है, ना कोई। 1 हफ्ता उसने रहते हुए आया था, 1 हफ्ता से कमरा लिया था उसने, कोई दुश्मनी नहीं थी उनकी, ना कोई किसी प्रकार का नशा करता था वो लड़का। 24 साल। शादीशुदा थे या वैसे? नहीं, आसपास कुछ पता चला? पता किया आपने किसी से? नहीं। जो था यार दोस्त? गया था मैं वहाँ मौके पर पता करने के लिए, किसी ने कुछ नहीं बताया। तो सबसे पहले देखा किसने था उसको? सबसे पहले देखा था किराएदार ने, अच्छा, वो उसने मकान गेट मालिक खोल के गए थे? नहीं, गेट खुला पड़ा था, अच्छा, किराएदार बाहर निकला सुबह, तो उसने देखा भाई खून निकल रहा बाहर, उसने मकान मालिक को बताया, मकान मालिक ने पुलिस को बताया। तो अभी तक ये नहीं पता चला भाई किसी ने किसी को आते आते देखा हो? नहीं, वो सामने वाले हों भाग रहे जो उन मारे हैं, अच्छा, वो भी किराएदार ही थे? वो भी किराएदार कहाँ हैं। के रहने वाले थे वो? वो बागपत के पास गांव वहीं के है। रहने हाँ, वाले? बागपत के पास गांव क्या है। कुछ उम्र पता है आपको जिन्होंने मारा है? नहीं, उनकी कुछ भी उम्र नहीं बताया? नाम आपका? राकेश है, क्या लगता है आपको? मैं मृतक का मामा हूँ। वहाँ पे गए थे, वहाँ पे देखा एक डेड बॉडी पड़ी हुई है कमरे में, वो किराए का मकान था। ठीक है, उसके गले में चाकू लगे हुए थे, पेट में भी चाकू लगे हुए थे। शक है जो आसपास के कमरे के 2 व्यक्ति थे यूपी के, उन पे शक है। अभी उनकी तलाश जारी तो कहाँ पर लगे हुए? है। एक तो गले में चाकू लगा हुआ है, और कम से द्वार है, और पेट के अंदर ही था। नहीं, अभी जो कोई कारण सामने फिर कुछ पड़ोसी ने बताया, कोई आवाज वगैरह सुनाई? नहीं, वो लगभग लेबर क्वार्टर हैं। सर उस टाइम ड्यूटी पे थे, रात नाइट की शिफ्ट पे, और कुछ जो बाकी थे वो सो फिर वो उसी का ही मकान? रहे के मकान में। परिवार रहता है नांगल, वो यहाँ पे किराए के मकान में रहता था अकेला। और भी थे सर उसके साथ? उसका एक और था, लेकिन वो भी उस टाइम शिफ्ट पे था, नाइट शिफ्ट पे, सुबह आया था। फिलहाल पानीपत के सरकारी अस्पताल में मोर्चरी हाउस है, वहां पर हम पहुंच चुके हैं। पीछे हमारे आप देख सकते हैं जो परिजन हैं वो बैठे हुए हैं मृतक के, और यहाँ हमने उनसे बातचीत की है। साथ ही जो जांच अधिकारी इस मामले के एसआई थे वो भी आए हुए थे थाना ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया से, और उनसे भी हमने बातचीत की। जब मौका वारदात पर हम गए तो वहां पर कोई भी स्पष्टता से बोलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सब घबराए हुए थे।
मजदूर आदमी हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी हैं, तो उन्हें डर था कहीं ना कहीं कि किसी प्रकार का कुछ उन्हें समस्या ना हो जाए, कहीं पुलिस उन्हें बुलाए बयान के लिए या जांच के लिए, तो कोई नहीं फंसना चाहता था। लेकिन यहाँ पर परिजनों ने शंका जताई कि कुछ पैसों के लेन देन का मामला है और पुलिस ने अभी केवल शक के आधार पर ही कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ज़्यादा कुछ इस मामले में स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही कुछ स्पष्ट होगा, हमारी कोशिश रहेगी आप तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचाई जाए, और जितनी भी इस मामले में जानकारी आती है और जो भी जानकारी आती है वो आप तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहने के लिए जनसंवाद देखते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को शेयर। मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।